बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, यानी सिंह राशि के हवाले से, बुर्ज असद। 50 बातें जो 2025 में आप करके ही छोड़ोगे, इसके हवाले से बात करेंगे। वो वीडियो जो आपको कमेंट्स करने पे मजबूर कर देगी, आप हैरत में पड़ जाओगे कि ये बातें हमें कैसे पता चला। 1000% एक्यूरेट बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 2025 जैसे कि शुरू हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हम आ गए मई के महीने। मई से लेकर दिसंबर तक क्या कुछ करके छोड़ोगे, क्या कुछ होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में और आप कैसी बात पे कैसा रिएक्शन करोगे, इसके हवाले से आज बात करेंगे। 5वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है और तमाम सैयारों का शहंशाह, यानी कि सूरज आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और आप वो वाहिद सैयारा हो जिसके साथ कोई दूसरे को सूरज नहीं मिला, सिर्फ आपको ही सूरज मिला है। बाकी तमाम बुरूज में दो दो ऐसे बुर्ज हैं जिनके सेम जो है वो सैयारे हैं, लेकिन आपको सूरज मिला है। आप लोग एक अग्नि तत्व यानी कि फायर साइन, आग का गोला जिसे कहते हैं, इसी वजह से आपका गुस्सा बहुत आना। और ये 2025 में आपका गुस्सा ही है जिसको अगर आपने ट्रिगर होने से बचाया, यानी अचानक से गुस्सा आना, शदीद गुस्सा आना, बहुत ही एक्सप्लोडिंग किस्म का गुस्सा आना, ऐसा आपके अंदर देखा गया। और 2025 में अगर कोई खराबी करेगा तो ये आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, आपका फ़ौरन से कम्युनिकेशन में गड़बड़ी आ जाना, आपके रिश्ते नातों को बिगाड़ लेना, कड़वाहट का आ जाना, ऐसे मामला से बचाना पड़ेगा। एक गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो तमाम चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल होते नजर आएंगे। आप लोग बहुत ही दयालु, बहुत ही ज़्यादा रहमदिल होते हो और इसी रहमदिली की वजह से 2025 में आपका लोहा माना जाएगा। यानी कि हर एक को आगे बढ़ाना, उनके काम आना, उनके दुख दर्द में काम आना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आपके अंदर अहंकार यानी कि एक होता है ना एटीट्यूड, या अपने आप को बड़ा करके दिखाना, बल्कि आप होते भी मन से भी आप अपने आप को शेर, क्योंकि जिसका रूलिंग लॉर्ड सूरज हो, जो तमाम शेरों का शहनशाह, तो खुद भी तो वो शहनशाह होगा, यानी शेर। जैसे जंगल का शेर होता है, तमाम जानवरों में ऊपर समझता है, अपने आप को अकड़ के चलता है, ऐसे ही अकड़, ऐसे ही अहंकार आपके अंदर भी पाया जाता है। वैसे आप लोग डाउन टू अर्थ होते हो, अंदर से नरम नरम दिल, रहम दिल होते हो, दूसरे के काम आने वाले, लेकिन ऐसे बाहर से एक अकड़ दिखती है। जैसे नारियल होता है ना, अंदर से फिर भी बाहर के मुकाबले में सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर से एकदम कड़क, एकदम जैसे एकदम से एटीट्यूड का होना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। अगर आप लोग 2025 में कारोबार की तरफ जाते हो तो आपसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बने हो कारोबार के लिए, आप लोग जॉब के लिए नहीं बने। लेकिन हाँ, जॉब कर सकते हो। जॉब के अंदर आपको ये होगा कि आप शायद अपनी पसंद की जॉब ना कर पाओ, या आपको अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन इतनी ना मिले, ये जॉब से इतने मुतमईन ना हो। मून साइन से अगर आप लियो हो, यानी इस हवाले से अगर हम बात करें, तो फिर यहाँ पर आपको अपनी जॉब के अंदर अनसेटिस्फाइड रहना, या जॉब छोड़ने की बातें करना, या जॉब ना करने की बातें करना, ऐसा अक्सर देखा गया, या अपने जॉब से मुतमईन ना होना। लेकिन कारोबार के आप लोग चीते होते हो, जहाँ कारोबार में आप चले गए, इवन फीमेल्स, ये तो मर्दों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर ये किसी भी तरह अपने घर का चूल्हा चौकी तो करें, लेकिन साथ में कोई घर में काम स्टार्ट करें, कोई जिम खोल लें, कोई बुटीक खोल लें, कोई ट्यूशन सेंटर खोल लें, कोई ट्यूशन का पढ़ाने का काम शुरू करें, या फिर घर में खाना बना बना के दूसरे घरों में पहुंचाने का काम करें। कोई भी सर्विसेज आजकल बहुत सारी आ गई है, ऑनलाइन तरीके से खाना पहुंचाने का काम करें, या सामान पहुंचाने का, या बच्चों के टॉयज़ पहुंचाने का, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पहुंचाने का काम करें। ये भरपूर दौलत समेट सकते हैं। जितनी लियोस खवातीन इस वक्त सुन रही हैं, फीमेल्स, उनके लिए बता रहा हूँ। मेल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फीमेल्स रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपने वालिद का, अपने बड़े भाई का, अपने हस्बैंड से ज़्यादा पैसा कमा कर दिखाएंगे। इतना पैसा ये कमा सकती हैं, यानी कारोबार की ये बेताज क्वीन कह लें, बेताज रानी हो सकती हैं। और जो मेल है वो बेताज बादशाह। यानी अगर ये कारोबार में घुस गए किसी तरह, तो 2025 इनके लिए शानदार। अगर ये अभी भी कारोबार में है तो ये अपने कारोबार को उठता हुआ देखेंगे। यानी इनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, सोचने का स्टाइल है, इनकी स्ट्रेटजीज, या वो क्या कहते हैं जिसको, इनका काम करने का जो तरीका है, वो इतना बेहतरीन है कि यहाँ पर ये हर लिहाज से कारोबार में फ्लरिश करेंगे। और बने भी ये कारोबार के लिए, बिल्ड फॉर बिजनेस, ये अपने कारोबार को मल्टीप्लाई करना, उसको 1 से 2 और 2 से 10 करना, या उससे अच्छा पैसा कमाना, ऐसा इनके अंदर होता है। और ये कारोबार के अंदर ही सक्सेसफुल होंगे 2025 में। दो ऐसी चीज़ें जो किसी भी बुर्ज को सुपर शानदार कामयाबी दे सकता है, वो आपके अंदर होती है, शुरू से होती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका कुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। और इसी के बलबूते पे आप कोई भी काम करो, उसमें सक्सेसफुल कामयाब होकर दिखाते हो। आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपका पैसे कमाने का जुनून आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। लेकिन एक चीज़ जिसको गुस्से के साथ साथ इसको भी कंट्रोल कर गए तो ये आपको सुपर शानदार कामयाबी दिलाएगा 2025 में, वो है आपका पेशेंस लेवल। आपका पेशेंस, आपका सब्र, सब्र जवाब दे जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना,
सामने दिख रहा नहीं कौन है, माँ बाप है, बहन भाई, कोई भी इनके सामने फट पड़ना या बहुत एग्रेसिव हो जाना, बहुत गुस्से में आ जाना, दांत चबाने लग जाना या ऐसा कुछ, ये चीज़ें 2025 में बड़े मामला बिगाड़ेगी। पेशेंस लेवल जहाँ आपने बढ़ा लिया और गुस्से को कंट्रोल कर लिया, तो ये आपके लिए सुपर शानदार 2025 ठहरेगा। जो 8-9 महीने रह गए, इसमें जी जान से अपने पेशेंस लेवल को संभालना है, अपने गुस्से को संभालना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो सूरज आपका रूलिंग लॉर्ड है, ऊपर से आपका अग्नि तत्व यानी कि आपका आग का गोला होना, फायर साइन होना, ये भी आपको गुस्सा बहुत दिलाता है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से पेशेंस लेवल हाथ से छूट जाना ऐसा भी मुमकिन बनता है। आप लोग बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हो। इवन जो फीमेल्स हैं वो तो अपनी फैमिली को जी जान से रखने वाली, और मेल भी फैमिली को रखने वाले, उनके दुख सुख में काम आना, उनको आगे बढ़ाना, हर तरह से उनको मदद करना, ऐसा आप दोनों यानी मेल फीमेल के अंदर देखा गया लियोज में। जहां आपके अंदर एटीट्यूड होता है, जहां आपके अंदर अहंकार, अकड़ या अपने आप को बड़ा समझना होता है, वहीं पर आप दिल के भी सच्चे होते हो, दिल के साफ, शुगर कोटेड नहीं करते। कोई बात लगी लिपटी करके जो दिल में है वही बाहर होती है, वही बात बताते हैं जो कि दिल में होती है, सच बात होती है। और अक्सर इनकी सच्ची बात लोगों को कड़वी भी लगती है। कई दफ़ा इनके रिश्ते नाते भी खराब हो जाते हैं या बॉसेस से रिलेशन में भी गड़बड़ी हो जाती है जब ये सच बोलते हैं। आपका वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन है कि आपके ज़ोडिक साइन के अंदर ना कोई भी सैयारा ऊंच के पावर्स या नीच के पावर्स के साथ नहीं होता। आपकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है। आप मेल फीमेल, फीमेल्स में ज़्यादा और मेल में भी आपका पावर बैंक होना नॉलेज का, ऐसे कि कोई भी टॉपिक पे घंटों आप बात कर सकते हो। आपको डीप नॉलेज सीखने का शौक होता है। आप नई जिम्मेदारी लेने से पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है, क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ नहीं करना होगा। ये सब सीखने के बाद ही आप आगे कदम बढ़ाते हो और उसमें कामयाब भी होते हो। आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत तेज़ होती हैं। कोई भी चीज़ को आसानी से सीख जाना, एक बार देखते ही उसको समझ जाना कि कैसे क्या कैसे होता है, ये चीज़ आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। 2025 में आपकी ये चीज़ ही आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एक दफ़ा अगर आप मज़हब की तरफ कनेक्टेड हो जाओ तो वहाँ से आप वापस नहीं आते, यानी आप फिर आगे ही आगे बढ़ते हो। आप मज़हब में आगे बढ़ते हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, मेडिटेशन की तरफ जाते हो, प्रेयर्स की तरफ जाते हो और कामयाब होकर दिखाते हो। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, मज़हब में एक बार जुड़ गए, फिर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हो। फीमेल ज़्यादातर और मेल भी दोनों रोमांटिक बहुत होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रोमांस के किंग और क्वीन होते हैं, यानी हर लिहाज से प्यार मोहब्बत करने वाले, अपने पार्टनर को रखने वाले, रख रखाव रखने वाले, यूँ कह लें कि अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने लव लाइफ को बहुत प्यार करने वाले। और ये दूसरे लोग भी जो जानते हैं किसी लिए को, जो आपका लव लाइफ है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, बता सकते हैं ये रोमांटिक होते हैं या नहीं होते। और खुद लियो इसका इकरार करेगा कि वो रोमांटिक होता है या नहीं होता। आपके इंट्यूटिव पावर्स बहुत कमाल के होते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, कर्क यानी कैंसेरियंस, पाइसेस यानी मीन राशि, इनकी तरह आपके भी इंट्यूटिव पावर्स बड़े कमाल के होते हैं। वक्त से पहले हालात को भांप लेना, कहीं पैसे लगाने से पहले नुकसान तो नहीं होगा इसका अंदाज़ा लगा लेना, या फिर कोई शख्स आपके सामने आए तो उसको स्कैन कर लेना, जैसे लोगों को स्कैन करना कि ये क्या इंटेंशन लेके आए, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, क्या कर सकता है, ये चीज़ें जान लेना, ये आपको बड़ा काम आती है और ये आपके अंदर होती हैं। सबको पहचानने की कला, सबको जानने का हुनर आपके अंदर मौजूद होता है। सिंह राशि लियो, इनको झूठ से नफरत होती है, फीमेल्स मेल्स दोनों को, यानी गुस्सा आ जाता है अगर कहीं कोई झूठ बोले या किसी का झूठ पकड़ ले, तो हर लिहाज से ना तो खुद झूठ बोलने की तलकीन करते, ना खुद किसी का झूठ बर्दाश्त कर सकते। सच्चाई के रास्ते पे चलना, ईमानदारी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनको 2025 में सुपर कामयाब करेगा। इनको कोई डोमिनेट करे, इन पे हुक्म चलाए, इनको ये कहे कि अब ऐसे करो, अभी ये डिस्पैच कर दो, अभी वहाँ जाके ये लेकर आओ, ये करके आओ, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं होते। अपने तरीके से करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और उसी में ये फ्लरिश करते हैं। अगर जॉब में इनको पाबंदी ना लगाई जाए और इनको इनके तरीके से काम स्मार्ट वर्क करने दिया जाए, जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, तो ये हमेशा कामयाबी से आगे करेंगे, जॉब भी कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज जॉब छोड़ देंगे अगर इनको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात ये कि ये डोमिनेट करना ज़रूर पसंद करते हैं, यानी इनके अंडर में कोई ग्रुप दे दिया जाए, एज अ बॉसेस ये अगर आ गए हैं, तो अपने जूनियर से कैसे काम निकलवाना, कैसे उल्लू सीधा करना, ये इनको आता है। और इनका जो रोब है, इनका दबदबा है, इनका अहंकार है, इनका हम कहेंगे एटीट्यूड है, ये इतना सख्त होता है कि सामने वाले डर के भी काम करता है कि बॉस कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं जॉब के मसले ना हो जाए, इस तरह से। यानी डोमिनेट करते ज़रूर है, लेकिन इनको कोई डोमिनेट करे ये इनको पसंद नहीं होता। एज अ ग्रुप लीडर, एज अ सीनियर्स, एज अ बॉसेस ये फ्लरिश करेंगे, यानी 2025 में इन चीज़ों में बहुत आगे निकलेंगे। थोड़े से जल्दबाज देखे गए, फीमेल्स खास तौर पे और मेल भी, यानी जल्दबाजी में फैसला ले लेना, जल्दबाजी में हामी भर लेना, हाँ भाई यहाँ पैसे लगा रही है, अच्छा ये उसको इतना मिल रहा है मुझे भी मिलेगा, और फौरन से पैसे लगा दे और वो पैसा डूब गया, ऐसे मामला होते हैं। जल्दबाजी में पैसा लगा देना, किसी को अंधा एतमाद करके यानी ब्लाइंड फेथ करके पैसे देकर बड़ा नुकसान कर लेना, कहीं किसी बड़ी कंपनी में पैसे रखवा के, किसी बिल्डर के पास पैसे रखवा के
बड़ा नुकसान कर लेना, जांच पड़ताल किए बगैर, होमवर्क किए बगैर, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पैसे लगा देना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता देना, यानी उस पर एतमाद करके सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। ऐसे मामला अक्सर इनके साथ होते हैं और वजह ये इनका भोलापन भी है थोड़ा, कि ये हर एक पे एतमाद कर लेते हैं और भरोसा कर लेते हैं। हालांकि इनकी इंट्यूटिव पावर्स कमाल की होती हैं। अगर ये अपने इंट्यूटिव पावर्स को यूज़ करें, सामने वाले को परखें कि वो कैसा है, क्या इंटेंशन लेके आए, क्या धोखा तो नहीं देगा, तो कभी भी इनको धोखा नहीं होगा। इसलिए होमवर्क कर लें, पहले जांच पड़ताल कर लें, सामने वाले को परख लें वो ईमानदार है या कोई फ्रॉड करने वाला है, तो इससे ये बच जाएंगे। आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि हर एक को ईमानदार समझते हो, सामने वाला इसका फ़ायदा उठाता है, आपके कंधे पे बंदूक चलाता है और खुद का जिम्मा भी आपके ऊपर डाल देता है। ऐसे मामलात होते हैं, आप नुकसान में चले जाते हो। तो बहुत जांच पड़ताल ध्यान से आपको 2025 में चलना होगा। आप लोग इमोशनली भी बहुत ट्रिगर होते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत जज्बाती होना, किसी को दुख दर्द में देख ना पाना, या कोई आपको अपना रोना रोए कि भाई मेरे तो ये हो गया, खेती मेरी ख़राब हो गई, खेती जल गई, ये हो गया, मेरे पैसे का नुकसान हो गया और मुझे उधार बहुत ज़रूरी है और आपने उसको उधार दे दिया, फिर पता चला वो पैसा तो नहीं मिला, असल भी चला गया। ऐसा भी होता है, यानी फ्रॉड हो जाता है, यानी आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों की मासूमियत में आ जाते हो और अक्सर दूसरे आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आप लोग बहुत ही वर्कहोलिक होते हो, काम को उसकी आखिरी लिमिट तक करना, मेहनत करना, डबल डबल शिफ्ट में काम करना, यह सख्त मेहनत से नहीं घबराते और हर लिहाज से अपना 100% आउटपुट देना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना और हर तरह से अपने काम को मुकम्मल करना कि कोई उसमें कीड़े ना निकाल सके। आप लोग परफेक्शनिस्ट भी होते हो, कोई काम में कीड़े ना निकाले, कोई गलतियां ना निकाले, कोई गलती रह ना जाए कि कोई टॉन्ट करे, ये जज्बा आपका होता है और उसी पर आप काम करते हो। आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपकी ख्वाहिशात, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब, ये बहुत बड़े होते हैं और उस पर काम करते हो आप उस तक पहुंचने के लिए जी जान एक कर देते हो। आपको लग्जरियस लाइफ पसंद होती है, उसके हसूल के लिए सख्त मेहनत करते हो और लग्जरियस लाइफ को हासिल करके रहते हो, पैसा हासिल करके रहते हो, कारोबार में आगे बढ़ के रहते हो। 26 साल लिख के रख लो, जितने लियो सुन रहे हो, अगर आप मून साइन से लियो हो खास तौर पे, 26 साल से ऑनवर्ड्स, यानी 26 साल से आगे आपका गोल्डन, सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होता है। यानी 26 साल से वैसे 50 साल है, लेकिन 50 साल के बाद भी अगर आप काम करते हो, वर्किंग हो, रिटायर नहीं हुए, तो ये सहूलत आपको जारी रहती है। यानी कि भरपूर पैसा कमाना, कोई एमएनसी कंपनी में काम कर पाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, यानी इस ड्यूरेशन में, हम नहीं कहते 26 साल के होते ही ये मिल जाएगी, लेकिन मे भी 28 साल, 30 साल, 35 साल कहीं ना कहीं आपको बड़ी कंपनी में जॉब का मिलना, एमएनसी कंपनी में कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, या कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ बड़ी पोस्ट पे अच्छा पैसा कमाना, ऐसा, या जॉबलेस हैं तो जॉब का मिल जाना, अपने ड्रीम्स, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए इस ड्यूरेशन में आप देखते हो 26 साल से ऑनवर्ड्स। इसके अलावा आपकी ज़्यादातर आपकी शादी का होना, आपकी औलाद का होना, कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, कोई बड़ी पोस्ट पे आगे बढ़ जाना, ये ज़्यादातर आपको इसी ड्यूरेशन में होता नज़र आता है। आप कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा नहीं सोचते, हर लिहाज से प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, लग्जरियस लाइफ हासिल कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में अपने मकाम को हासिल कर सकते हो, अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, हर लिहाज से अपने करियर, कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनते नजर आते हो, अपने ख्वाबों को पूरा होते देखते हो, यानी हर तरह से आपका सुपर गोल्डन पीरियड होता है 26 सालियों से ऑनवर्ड्स। 2025 में वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो आपके लिए सुपर स्पेशल रहेंगे, आपके काम आने वाले, आपको मुश्किलात से निकालने वाले, आपके हम ख्याल, आपके लिए कंफर्टेबल, आपके लिए कंपेटेबल, आपके लिए हर दफ़ा हर दम हाजिर रहना, आपकी मुश्किलों में काम आना, ऐसा ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं? सबसे पहले मेष, एरीज यानी बुर्ज हमल, हर लिहाज से आपके लिए सपोर्टिव, कंफर्टेबल और कंपेटेबल, आपका वेल विशर, आपको आगे बढ़ाने वाला। इसके अलावा करक, कैंसेरियंस, ये भी आपके लिए हर लिहाज से 2025 में सबसे बेहतरीन बुर्ज। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में आपका हस्बैंड वाइफ भी है तो भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देने वाले, और इनके साथ अच्छा जीवन गुजर जाएगा, हंसते खेलते गुजर जाएगा। आपके साथ हम ख्याल होना, सेम पेज पर दोनों का होना, ऐसा देखा जाएगा। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, ये भी आपके लिए बेहतरीन दोस्त, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में बॉसेस हैं तो उसके माँ बाप के तौर पे हर लिहाज से ये आपको सपोर्ट करने वाले, 2025 में आपको आगे बढ़ाने वाले, आपको कामयाब करने वाले बुर्ज होंगे। इसके अलावा धनु यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कॉस, हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला, आपका वेल विशर, और आपको पैर नहीं पड़ने पड़ेंगे इनसे काम करवाने के लिए, हर दम आपके लिए हाजिर रहेंगे, कुछ भी आप मुश्किल में कभी फंस जाओगे तो आपको निकालने वाले। और आखिरी है मीन यानी पाइसेस, ये भी हर तरह से आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका अच्छा दोस्त, आपके अच्छी लाइफ, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी ये बेहतरीन रहेंगे। बॉसेस के तौर पे किसी भी रिलेशन में कभी धोखा नहीं देंगे, आपको पैर पड़ के काम नहीं करवाने पड़ेंगे, आपको बीमार नहीं करेंगे, आपसे इनसे बहस इतनी नहीं होगी, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं लेकिन इतना प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा, हर लिहाज से आप खुश रहोगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ रहेगी।
ये हमेशा आप लोग हमेशा ठाट बाट की जिंदगी पसंद करते हो, इसीलिए या तो पॉलिटिक्स में चले जाते हो या कोई कारोबार शुरू करते हो, कोई बड़ा काम करते हो। जॉब में भी आप बड़ी पोस्ट के ख्वाह होते हो कि अच्छी पोस्ट मिले, अच्छा रुतबा मिले, वहां से अच्छा पैसा कमाए, और हर तरह से आप लोग कामयाब होते नजर आ रहे हो। 2025 में आपका ही साल है और हर लिहाज से इसमें तरक्की करोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके तमाम की वीडियोस आ गई है, तमाम के 12 बुरूज की वीडियो आ गई, आप देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।